Hello student, last time we start a new lesson number 3. We talking about the source of information about the earth interior. The two source of earth interior is direct source and indirect source. Today we talking about the earthquake. Earthquake means भूकंप, यानी कि भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इट इज़ द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी शेकिंग यानी हिलने लगती है, कंपन करने लगती है। नेचुरल इवेंट, ये हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल इवेंट यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जो अर्थ है वो शेकिंग करती है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स एंड ट्रेवल टू ऑल डायरेक्शन। इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी से एनर्जी यानी कि जो ऊर्जा है वो रिलीज़ होती है, निकलती है, जिसका कारण होता है कि जो वेव्स होती हैं यानी कि जो तरंगे होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल यानी कि निकलने लगती है। तो उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इट मीन्स जब हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो शेकिंग यानी कि हिलने लगती है और ये नेचुरल इवेंट के द्वारा होता है जिसके कारण जो अर्थ है, अर्थ में से जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और वो ऐसी वेव्स को जनरेट करती है जो ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जनरेट होती है। वाई डज़ अर्थ शेकिंग। अब हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ है, वो जो हमारी अर्थ है वो शेक यानी कि कंपन क्यों करती है, उसके क्या कारण है कि जो हमारी अर्थ है वो शेक यानी कंपन करती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अक्योर अलोंग द फॉल्ट लाइन, यानी कि जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, यानी कि जो ऊर्जा है उसके रिलीज़ होने के कारण अर्थ शेक करती है। रॉक्स अलोंग द फ्लट एंड मूव टू अपोजिट डायरेक्शन एज द ओवरलेइंग स्टार्ट प्रोसेस दैम द फंक्शन लुक द टुगेदर, यानी कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपने उल्टी दिशा की ओर जाती है, जिससे कि एक फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है और उस फोर्स के कारण अर्थ शेक करती है। हाउएवर द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ओवरकम द फ्रिक्शन, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है, जो फोर्स होता है, उसमें किस तरीके से मूवमेंट होता है वो चीज़ डिपेंड करती है। एज ए रिज़ल्ट ब्लॉक गेट डिफॉर्म्ड, और जो इसके कारण जो ब्लॉक होते हैं वो डिफॉर्म यानी कि टूटने लगते हैं। दे साइड ओवर अनोदर एज ए रिज़ल्ट एनर्जी रिलीज़, और दूसरी तरफ देखें तो ये जो चट्टानें हैं उनके टूटने से जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा रिलीज़ यानी कि बाहर की ओर निकलती है। एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और जो एनर्जी वेव्स यानी कि ऊर्जा की जो तरंगें हैं वो चारों दिशाओं में जाती है। द पॉइंट वर एनर्जी रिलीज इज़ कॉल्ड फोर्स एंड हाइपोसेंटर, यानी कि जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है उस केंद्र को, यानी कि भूकंप में जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है उस केंद्र को हम फोर्स या हाइपोसेंटर यानी कि अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अबाउट द फोर्स पॉइंट ऑन द सरफेस इज़ कॉल्ड एपिसेंटर, और जो फोर्स का जो सरफेस यानी कि धरातल पर जो पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। इट मीन्स जो इनर साइड यानी कि अर्थ के अंदर जो फोर्स एनर्जी रिलीज पॉइंट होता है उसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, और जो सरफेस पर जो फोर्स पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अब है अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उसके बारे में। ऑल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन ए लेथोस्फीयर 200 किलोमीटर डीप, यानी कि जितने भी जो हमारे भूकंप आते हैं वो लेथोस्फीयर यानी कि जो स्थल मंडल है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का धरातल है, उससे लगभग 200 किलोमीटर डीप यानी गहराई में से जनरेट होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स, यानी कि जो भूकंप की तरंगें होती हैं उनको जो रिकॉर्ड यानी कि उनको रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट, जो हम औजार जिसे कहते हैं, यानी कि जो मापक है, उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इट मीन्स
जो भूकंप को नापने का जो मापक है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। अर्थक्वेक एंड सिस्मेटिक वेव्स। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक और उसकी जो वेव्स होती है उनके बारे में। अब मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक का यानी कि भूकंप के क्या अर्थ होता है? सडन मूवमेंट और वाइब्रेट ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। यानी कि अचानक से जो पृथ्वी की जो सतह है उस पर वाइब्रेशन यानी कि जो हिलने लगती है उसे हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप कहते हैं। ये एकदम सडन यानी कि अचानक होने वाली प्रक्रिया होती है। इन अदर वर्ड, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू टाइटॉनिक एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पृथ्वी से सडनली जो एनर्जी रिलीज़ होती है यानी कि जो ऊर्जा बाहर आती है उस एक्टिविटी यानी कि उस प्रक्रिया को भी हम अर्थक्वेक यानी भूकंप कहते हैं। एन अर्थक्वेक मे बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अर्थक्वेक में अगर हम देखें तो निम्न बातें आती हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ प्लेट यानी कि जो प्लेट्स होती हैं यानी कि जो परतें होती हैं उनमें मूवमेंट होना, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना। राइजिंग ऑफ मैग्मा यानी कि जो मैग्मा होता है उसका बाहर आना। फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग यानी कि जो फोल्ड यानी कि जो हमारी जो प्लेट्स होती है वो फोल्ड हो जाती है, या फ्लोटिंग यानी कि अलग अलग होने लगती है। वायलेंट वॉल्केनीज एक्यूपेशन इट यानी कि जो वॉल्केनीज यानी कि जो ज्वालामुखीज़ हैं उनके द्वारा भी इस तरीके की क्रियाएं होती हैं। व्हेन अर्थक्वेक अक्योर, 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस कॉल्ड एज सिस्मेटिक वेव्स। यानी कि अर्थक्वेक है उसमें 3 तरीके की जो वेव्स होती हैं वो जनरेट होती है जिसे हम सिस्मेटिक वेव्स कहते हैं। दीज आर, पहली जो होती है उसे कहते हैं प्राइमरी वेव्स जिसे हम पी से इंडेक्ट करते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स जिसे एस के द्वारा इंडेक्ट किया जाता है। और थर्ड होती है लॉन्ग एंड सरफेस वेव जिसे एल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स की सिस्मेटिक वेव्स होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग एंड सरफेस वेव्स। पी एंड एस वेव्स commonly called baby waves as they move inside the body of the earth। यानी कि जो पी और एस वेव्स होती है वो जो होती है वो पर जो अर्थ होती है यानी कि जो पृथ्वी है उसके इनसाइड बॉडी यानी कि जो उसकी आंतरिक संरचना है उसमें ये ट्रेवल करती हैं।